भागवत गीता के यह उपदेश आपके जीवन को बदल कर रख देगा। यह आपको हर जगह काम देगा। जिंदगी की हर मुसीबतों का आपको सहयोग मिलेगा। यह बातें आपके लिए जानना, समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप 10 उपदेशों को अवश्य सुने आखिर तक। गीता का पहला उपदेश यह है कि किसी के सारे दुखों का कारण सबसे पहले अपना मानना है। आप कभी भी गौर करना, आपके ज़िंदगी के सारे दुख, सारे तकलीफ वहीं से आते हैं जहाँ पर आपका अपना होता है, अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपके ज़िंदगी में दुख आने शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने अपने ज़िंदगी की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनवाया था। आस-पास के गांव के बहुत सारे लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े-बड़े सेठ उसके महल को खरीदने आते थे। पर वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने का वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो बाजार गया था। जब वह घर लौटकर आया, उसने देखा मेरा महल आग में जल रहा है। उसने महल को जलते हुए देखकर उससे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर ये मेरा महल ही नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जीकर क्या करूँगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। किसने रोक लिया? भाई, ये जो तुम्हारा महल है, कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ इसका सौदा कर लिया है। जैसे ही यह पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलते हुए तमाशा देख रहे थे, वैसे ही ये भी देखने लगा। इतने में उसका बेटा आ गया। वो अपने बेटों को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसे बेटे तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तुमने कल ही इसका सौदा कर लिया। इसका सौदा किसी और के साथ कर लिया। वे अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं तो इस महल के बारे में बात करने गए थे, पर अभी सौदा पक्का हुआ नहीं है। जब इसके पिता ये सुना अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वह फिर फूट-फूट कर रोने लगा। फिर अपने छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब वह महल मेरा है तब वह दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई नाता नहीं है, तो सारे दुख ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही जब किसी के ज़िंदगी में, जब किसी इंसान को, किसी रिश्तों को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, वहाँ से सारे दुखों का शुरुआत होता है। वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का पहला उद्देश्य यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी या जीने का वजह मान लेते हैं कि इसके बिना हम तो जी ही नहीं सकते, वह चीज़, वह इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्यमेव भोक्तम कृतं क्रमम शुभाशुभम, कि आपने कोई कर्म किया हो, इसका फल आपको ज़रूर भोगने पड़ेंगे। अगर अच्छे काम किए हो तो जाने अनजाने में ही
आपके अच्छे कर्म उस मुसीबत वक्त से निकाल लेंगे। अगर आप गलत किए हो, पाप किए हो, तो उसका सज़ा आपको अवश्य मिलेगा। कोई इंसान कितनों ही छुपकर कर्म करे, तो चाहे वो कितने ही चालाकी से करे, तो कहते हैं ना, उस परमात्मा का, उस ईश्वर के चारों तरफ नज़र रहते हैं, चारों तरफ उनके कैमरे लगे हुए रहते हैं। हमारे एक एक कर्म का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर के पास हमारा हर हिसाब रहता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम दोनों धन नहीं कमा पाते। वो दोनों धन कमाने शहर चला गया। कुछ वर्षों वहां रहकर बहुत धन कमाया। फिर सोचा, अब हम घर चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में धन कमा लिया है। उस समय यातायात का उतना साधन नहीं था। वे अपने बैलों पर ही सवारी कर रहे थे। रास्ते में चलते चलते रात हो गई, तो दोनों विश्राम करने के लिए रुक गए थे। तो एक मित्र बोला, मैं धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार से भोजन ले आओ। जब वो मित्र बाजार गए तो उसके मन में लोभ आ गया, पाप आ गया, और वो सोचने लगा कि भोजन में क्यों नहीं जहर मिलाकर उसे मार दूं, तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे उसका आधा धन उसको देना पड़ेगा। और वह भोजन में जहर डालकर अपने मित्र को मार दिया, और वो सारा धन लेकर अपने गांव आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। जो अपने जीवन में धन कमाया, उससे सारा अपने पुत्र में लगा दिया। एक दिन अपने पुत्र से पूछा, जब उसका पुत्र बड़ा हो गया, तब तुम इतने बीमार क्यों रहते हो? मैंने अपने जीवन का सारा धन तुम्हें ठीक करने में लगा दिया, लेकिन फिर भी तुम ठीक नहीं रहते हो। तो वह लड़का कहता है, कौन सा पुत्र, कैसा पुत्र? मैं वही तुम्हारा दोस्त हूँ जिसे तुमने मेरे भोजन में जहर देकर मार दिया था। लेकिन मैं वही अपना पुराना हिसाब पूरा करने तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लिया हूँ। अब तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर, और मेरा जीवन यही समाप्त होता है। गीता का उपदेश यही कहता है कि कोई भी इंसान अगर पाप करता है तो उसे एक न एक दिन उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति कल ये आगे हुए दिन में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। आपको खुशी तभी मिल सकती है जब आप आज वर्तमान में जी सके, आज के आनंद में जी सके। बीते हुए कल या आने वाले कल को कोई वास्तविक नहीं होती, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में ही जी सकता है। अगर आप अपने ज़िंदगी को भूत और भविष्य में भटका कर रखेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। अगर खुश रहना है तो आज वर्तमान में जिए। गीता का चौथा उद्देश्य यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, तो आप भी उसे दंड अवश्य दे। अगर आप इसे सहते हैं तो आपके साथ और वो गलत करेगा। अगर सहते हो तो आप भी उस पाप का भागीदारी बनते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगे, जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब मेरे भाई और गुरुजन हैं। इनके सामने
मैं कैसे हथियार उठाऊं, कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहे, तुम जिन्हें अपना कह रहे हो वो सब अधर्मी है, पापी है, पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी पापी को कोई नहीं रोकता तो वह और भी पाप करता है। ऐसे ही अगर तुम किसी द्वारा पहुंचाए हुए चोट को सहते हो तो सामने वाला और बलशाली हो जाता है और उसे बल मिलने लगता है और आपको वो कमज़ोर समझने लगता है। अगर उसके साथ उसका विरोध करते हो या रोक लेते हो तो वो अपने सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। आप किसी के अत्याचार सहोगे तो वह आपको सताएगा ही, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी से हद से ज़्यादा मोह कभी मत करिए। जिसमें सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे देखना वो आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। वास्तविक रिश्ते दुख नहीं देते, आपको मोह ही आपको तकलीफ पहुंचाती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी से भी उतना मोह नहीं लगानी चाहिए। गीता का 6वां उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, आप वो करो जो आपको सही लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू वो कर जो तेरे लिए सही है, तू वो कर, तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। तो अर्जुन ने कहने लगा, मैं ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहे कि सन्यासी बनना तो मेरे कर्म में नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, अधर्म से धर्म की रक्षा करो तो युद्ध कर। हर मनुष्य अपना एक कर्तव्य है, हर मनुष्य का अपना अपना एक कर्तव्य रहता है। गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उसे आपको कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाले तो धोखा ही नहीं दे सकते, क्योंकि उसे पता ही नहीं आपको कहाँ चोट पहुँचती है। यह कलयुग है, इसमें बाहर वाले से नहीं अपनों से ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि सब एक ही वंश के लोग भाइयों। दुर्योधन ने कितनी बार भीम को मारने की कोशिश की, जहर देकर भी। कितनी बार पांडवों को मारने की कोशिश की, वो कोई और नहीं, सब उसके अपने ही भाई थे, सब एक ही वंश के थे। बाहर कौन लड़ेगा हमसे? सब घर के ही अंदर होता है। तो आपको चोट वही इंसान पहुंचा सकता है जो आपके अपने हैं, जो आपके कमजोरियों को जानते हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते उसकी भगवान भी नहीं करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू हर हमेशा मेरा स्मरण करके युद्ध करते रहना। तो अर्जुन ने पूछा, ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं तू युद्ध कर, तू हमेशा युद्ध करते रह। श्री कृष्ण ने कहा, ये जिंदगी ही रणभूमि है, इससे सुख दुख आते रहेंगे, तू हमेशा डटकर उसका सामना करना। श्री कृष्ण ये नहीं कहे कि तुम चुपचाप बैठ जाना और मैं युद्ध करूंगा। गीता के ज्ञान में बहुत गहराई है। हमारे जीवन के डोर भी ईश्वर ही संभाल कर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। बस
ईश्वर को याद करना है और ईश्वर हमें शक्ति देना, ज्ञान देना, जिससे हम अपने जीवन की सारी लड़ाइयों को जीत सकूं। जो लोग ये कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, सबको ईश्वर करेंगे, वो आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने ज्ञान दिया है, समझ दी है, बुद्धि दी है, तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। गीता का 10वां उपदेश, गीता का 9वां उपदेश यह है कि ऐसी कोई भी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं यह महाभारत का युद्ध जुए की आदत की वजह से हुआ। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ का लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाई को दांव पर लगा दिया, अपने पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा, अपना सब कुछ गवा दिए। ऐसे ही हम अपने ज़िंदगी में जब ऐसी गंदी लत लगा लेते हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो नशे का हो या मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो या किसी भी चीज़ की गलत आदत हो या गलत काम करने की हो आदत, अगर आप वो नहीं छोड़ोगे तो आपको सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इससे पहले आपकी आदत आपको ख़त्म करें, आप उस गंदी आदत को ही ख़त्म कर दीजिए।